नमस्कार दोस्तों। कल के दिन अभी हम लोगों ने आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का हम लोगों ने कुछ सिलेबस पढ़ा था। आज का कुछ उसी का टॉपिक है जो आज हम उनको देखेंगे। पहला है हमारा विश्व एवं भारत का भूगोल। यहाँ से देखेंगे विश्व एवं भारत का भूगोल, ये दो पार्टों में है। एक है ये पहला है विश्व का, विश्व में क्या क्या पढ़ना है और भारत में क्या क्या पढ़ना है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। विश्व को पढ़ना है, इसके बाद महाद्वीप, महासागर एवं उनके क्या हैं, उनकी विशेषताएं, इनको पढ़ना है। वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरण मुद्दे एवं रणनीतियां, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रयास, ये आपको विश्व में पढ़ना है। और भारत में क्या क्या पढ़ना है, भारत की विशेषताएं, मानसून प्रणाली, जल निकासी, वनस्पति, ऊर्जा संसाधन। और अगर इसमें टॉपिक देखा जाए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में। भारत में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, भारत का विदेश व्यापार, रुझान, संरचना और दिशा, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आप लोगों का है, जैसे भारत की कृषि है, उद्योग है, ठीक, वृद्धि और विकास, इन चीज़ों को कुछ ज़्यादा इसमें पॉइंट में ज़्यादा ध्यान देना है। भारत का विदेश व्यापार, भारत में विदेशों में क्या व्यापार है, किस तरीके से व्यापार होता है। रुझान, संरचना और दिशा। अगला इसका है भारतीय सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास। वो जो इतिहास पढ़ना है कितने से कितना, 1919 और 1935 को, इतना इसमें पढ़ना है। भारतीय संविधान, अम्बेडकर की भूमिका, संविधान का निर्माण, मुख्य विशेषताएं। अब जैसे आप लोगों के हैं, जैसे संविधान में अम्बेडकर जी की भूमिका का है मेन, ठीक है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, मुख्य विशेषताएं जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कह सकते हैं, सिद्धांत, ये चीज इसमें पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब इसमें क्या पढ़ा है, भारतीय राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री कार्यालय, राजनीतिक दल और दबाव समूह, इसके बारे में पढ़ना है। राजनीतिक की विशेष नीति के सिद्धांत और उसके निर्माण में नेहरू का योगदान क्या रहा, इतने इसमें आप लोग को इसमें देखना है। अभी और देखिएगा इसमें नेक्स्ट जो हमारा है इसका, इसी में भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष संदर्भ के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में उभरते रुझान वैश्वीकरण के लिए, इसका ये है। देखिएगा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि आपको कितने हैं, इससे आपको मिलेंगे इसमें क्वेश्चन, इसके भी इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कह रहा शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या पढ़ना है, अर्थ, क्षेत्र, कक्षा कक्ष में शिक्षक की उपयोगिता, इसकी उपयोगिता क्या होती है, इसमें इतना पढ़ना है। दूसरा जो हमारा है अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता का विकास, अधिगमकर्ता के विकास में क्या क्या पढ़ना है। व्यक्तिगत विकास और वृद्धि, व्यक्तिगत विकास और वृद्धि, शारीरिक, भावनात्मक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक विकास, इतनी चीजों के बारे में से देखेंगे। और जो इसी में नेक्स्ट जो हमारा है अधिगम यानी कि लर्निंग क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ, प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, इसके सिद्धांत क्या क्या हैं, इन सिद्धांतों को जानेंगे। अध्यापक के लिए उपयोगिता, इन सिद्धांत में अध्यापक के लिए क्या क्या उपयोगिताएं हैं, इन चीजों को जानेंगे। अधिगम का स्थानांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, जो यानी कि सीखने में जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको देखेंगे, यानी कि लर्निंग में कौन कौन से कारक हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अगला इसी में है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को हम इसमें देखेंगे। इसका देखिएगा इसका अर्थ, सिद्धांत और माप मतलब होता है मेजरमेंट, समायोजन यानी एडजस्टमेंट, और इसकी क्रियाविधि और कुसमायोजन,
ये आपके इसमें ही व्यक्तित्व में केवल इतना पढ़ना है। इसके बाद है बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता, यानी कि इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इसमें क्या है, इसका आपको पढ़ना है अर्थ, सिद्धांत और माप, यानी कि इसमें भी अर्थ पढ़ने हैं, सिद्धांत और उसका मेजरमेंट यानी माप पढ़ना है। और इसमें सीखने में भूमिका, यानी सीखने में उसकी भूमिका क्या होती है, संवेगात्मक वृद्धि की अवधारणा, इसकी अवधारणा क्या है। इसके बाद हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या करना है कि अधिगम की प्रक्रिया में क्या, यानी कि इसका मोटिवेशन का क्या है, अर्थ इसका क्या होता है, अधिगम की प्रक्रिया में जो मोटिवेशन का इसका मेन रोल क्या होता है। और भूमिका, उपलब्धि मतलब होता है अचीवमेंट, अभिप्रेरणा। इसके बाद इसमें व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस इसको हम कहते हैं, इसकी भी पढ़ना है। अर्थ और स्रोत, आवश्यकता वाले बच्चों को, यानी कि अर्थ एवं स्रोत आवश्यकता वाले बच्चों को, बच्चों की शिक्षा, मंद बुद्धि, बाल अपराधी। शिक्षा में, और इसका अगला टॉपिक है शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ में, ये आपका नेक्स्ट यानी अगला टॉपिक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें ये अगला टॉपिक है इसका ये। इसमें पढ़ना है आपको आत्मसंप्रत्यय, मनोवृत्ति, अभिरुचि, आदत, योग्यता और सामाजिक कौशल। इतनी चीजें देखेगा। आज जो हम लोगों ने सिलेबस को देखा, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 और 25, आज हम लोगों ने पूरा सिलेबस को कंप्लीट किया। और यहाँ से जितना भी इसका सिलेबस है, हम इसके राजस्थान जीके का एक एक टॉपिक उठा करके सारा सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट करेंगे और पढ़ेंगे, जानेंगे। और आप लोगों को मेहनत लगातार जारी रखना है। और देखिएगा, इसमें ज़्यादा इसमें है नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ ही टॉपिक हैं, जैसे आप लोगों को अभी भी मैंने बताया कि इसमें क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है, अधिगम और विकास हो गया, यानी लर्निंग, उसका विकास कैसे होता है, अधिगम हो गए। और इसमें आप लोगों का जैसे व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, प्रेरणा है, व्यक्तिक विभिन्नता, अवधारणा और निहितार्थ, यानी कि जितने भी टॉपिक है, ज़्यादा 5 से 6 टॉपिक है इसमें, ठीक है। और ये लगभग नहीं तो ये आते हैं आपके शायद 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। और आप लोगों को इसमें बता दें, इनके जितने भी टॉपिक हैं, ये शिक्षा मनोविज्ञान के हों चाहे राजस्थान जीके के हों, एक एक का टॉपिक हम इसमें आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे किसमें कितना है। ये जैसे राजस्थान जीके है, इसमें करंट समसामयिकी है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, जितने भी इसके टॉपिक हैं, इसके सेकंड ग्रेड में जितने भी हैं, इनका हम एक एक टॉपिक का अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।